जय हिंद दोस्तों। तो आपका भाई फिर से पेश आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी होलसेलर वर्सेस मैन्युफैक्चरर। तो जो लोग भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसमें पूरा डिटेल के बारे में बताएंगे कि मैन्युफैक्चरर कौन है और होलसेलर कौन है। अगर आप एक रिटेल बिजनेस करने जा रहे हो तो माल आखिर आपको देगा कौन, और अगर कोई अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोल के आपको माल बेच रहा है तो क्या वो सही है या गलत। क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया इस टॉपिक की वीडियो बनाइए, इस टॉपिक की वीडियो बनाइए। तो होता क्या है कि मैंने मैक्सिमम टॉपिक कवर किए हुए हैं, लेकिन शायद आप लोग उसको ढूंढ नहीं पाते हो। तो मैंने क्या किया है कि एक पूरा प्ले लिस्ट तैयार कर दिया है, जिसमें मैंने कैटेगराइज कर दिया है हर एक टॉपिक को। अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में जानना है तो अलग से बना दिया है मैंने, मीशो के लिए अलग से, अमेज़ॉन के लिए अलग से, एटसी के लिए अलग से, और एक जर्नल है जिसमें हम मिसलेनियस बिजनेस के बारे में बताते हैं। तो आपको अगर कुछ भी देखना हो तो आप सीधे सीधे हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और अपने अकॉर्डिंग जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड की प्लेलिस्ट आप खोल लीजिए। तो ज़रूरी है कि आपको आपकी हर बात का जवाब उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो बेहिचक आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तुरंत उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम है, मैन्युफैक्चरर वर्सेस होलसेलर। तो देखिए एक कॉमन सी चीज़ है, अक्सर दिल्ली अगर जाते हो वहाँ सदर बाज़ार है, मुंबई जाते हो जवेरी बाज़ार है, कोलकाता जाते हो बर्रा बाज़ार है। तो यहाँ के जो होलसेलर हैं मैं उनको होलसेलर ही बोलता हूँ, लेकिन उसमें 80% होलसेलर ऐसे हैं, आप अगर चाहो तो यूट्यूब पे उनकी वीडियो भी देख लो। हर कोई अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोलता है, हर कोई मैन्युफैक्चरर बोलेगा भाई ये हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं और हम खुद बनाते हैं और हम खुद सप्लाई देते हैं। आज मैं सच्चाई बताऊंगा कि आखिर में वो सब मैन्युफैक्चरर हैं या नहीं है, या सिर्फ एक हवाई बातें हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या सच में वो आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट पे आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो भाई समझ जाओ कि वो होलसेलर ही हैं। अब बात आती है कि मैन्युफैक्चरर आखिर होता कौन है। बात आती है यार मुझको तो रिटेल का बिजनेस करना है, मुझे तो लो इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊँ, मैन्युफैक्चरर के पास जाऊँ या होलसेलर के पास जाऊँ? तो आज इसका जवाब बैक टू बैक आपको मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। अगर स्किप करे जाओगे तो हो सकता है जो आपके लिए मतलब की बात हो वही आप स्किप कर जाओ। तो बेटा डिटेल में आप देखिएगा, क्योंकि काफ़ी एनालिसिस करके ही मैं वीडियो बनाता हूँ और प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ, हवाई बातें मैं नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। देखिए मैन्युफैक्चरर क्या होता है पता है? मैन्युफैक्चरर का कोई शोरूम नहीं होता है, उनकी पूरी फैक्ट्री होती है, कारखाना होता है, प्लस उनके पास वैरायटी नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ईयरिंग का सेक्शन आप देख रहे हो, अमेरिकन डायमंड ईयरिंग है। अगर एक कोई मैन्युफैक्चरर होगा ना तो वो इस तरह की 10 से 12 ईयरिंग का ही डिज़ाइन बनाएगा, 10 से 12 ईयरिंग का ही डिज़ाइन बनाएगा। नोट करने वाली बात है। अब वो करेगा क्या ना, 10 से 12 अलग अलग डिज़ाइन की ईयरिंग बनाएगा, प्लस उसके कलर भी बनाएगा। ये जैसे सिल्वर कलर है, इसी में 10 से 12 कलर भी वो बनाएगा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे, आप उससे बोलोगे कि भाई मुझे जो है ना ये ईयरिंग आपने बनाई है इसका एक एक पीस दे दो, तो भाई वो आपको कभी नहीं देगा। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो डायरेक्ट डील करता है होलसेलर से या एक्सपोर्टर से, क्योंकि उनका जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है ना वो 50,000 से लेके लाखों तक होता है। वो आपको 2-4 हज़ार के लिए एंटरटेन करेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास जो फर्मा होता है ना वो एक फर्मे बना के, जैसे इस ईयरिंग अगर उसके पास फर्मा होगा ना तो वो 10-12 ईयरिंग नहीं बनाएगा, इसी डिज़ाइन की कम से कम हज़ारों ईयरिंग बनाएगा। और हज़ारों ईयरिंग बनाने के बाद एक एक होलसेलर को 300, 400, 500 एज पर डिमांड उनको बल्क में ऑर्डर सप्लाई करता है। और जैसे कि ये ईयरिंग मैं एक होलसेलर से लेके आया हूँ और इसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी है वो 530 रुपये की पड़ी है, और यही ऑनलाइन मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में 1000-1200 की बिकती है। लेकिन यही मैन्युफैक्चरर उसी होलसेलर को जिससे कि मैं माल लेके आ रहा हूँ वही इसको कम मार्जिन पे देता है। वो मार्जिन कितना होता है उसमें ज़्यादा बड़ा खेल नहीं होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बहुत लो मार्जिन पे सामान बेचता है। उसको अगर इसकी लागत 300 की पड़ी होगी ना तो वो 320 का ही होलसेलर को देगा, वो इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा पाता है। और वही चीज़ होलसेलर की, होलसेलर मुझे
अगर होलसेलर को ये 320 की पड़ी होगी तो वो मुझे 400 का बेचेगा। वो लोग डबल रेट पे नहीं बेच सकते सब चीज़ें। उसी तरह ये अंगूठी का डिज़ाइन आप देख रहे हो, अमेरिकन डायमंड अंगूठी है। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा कि भाई मुझे ये वाली 1 दर्जन अंगूठी दो, तो भाई वो मुझे भगा देगा, कहेगा 1 दर्जन नहीं, कम से कम 500 1000 लेनी हो तो बात करो, अदरवाइज आगे का रास्ता देखो। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली में बैठे हैं, जो होलसेलर बैठे हैं, वो एक्चुअल में होलसेलर ही हैं। वो माल अपना डायरेक्ट फैक्ट्री से लेते हैं और हमें बेचते हैं, लेकिन अपने आप को वो मैन्युफैक्चरर बताते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरर होगा ना तो वो दुकान में बैठ के आपको माल नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसको सारी सप्लाई और सारा ध्यान लगाना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री में। उसी तरह ये दही अमेरिकन डायमंड के बाद और कुछ इस तरह के ब्रेसलेट आते हैं। एक मैन्युफैक्चरर के पास अगर हम जाएंगे तो इस तरह के ब्रेसलेट हमको 1000 की क्वांटिटी में देगा, 500 भी दे सकता है। लेकिन अगर हम मुझसे बोलेंगे भाई 1 दर्जन दे दो, क्या निकल लो भाई बहुत तेज़। अब यही ब्रेसलेट की अगर हम बात करें, इस ब्रेसलेट की जो कि मैंने होलसेलर से लिया है, इसकी कीमत हमें पड़ी है 18 रुपये, और यही मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे देता होगा 12 या 13 रुपये में। लेकिन क्योंकि हम होलसेलर से ले रहे हैं तो ये मुझे 18 रुपये का पड़ा है, और ये हम मार्केट प्लेस में बेच देते हैं 60 से 70 रुपये का। और ई कॉमर्स वेबसाइट पे यही आइटम आपको 150-150 रुपये का बिकता हुआ दिखेगा। ना यकीन हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप सर्च कर सकते हो मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे। फिर बात करते हैं नेकलेस की। अब जैसे कि ये नेकलेस आप देख रहे हो, एक मैन्युफैक्चरर होगा ना तो उसके पास इस नेकलेस के कुछ ही डिज़ाइन होंगे। प्लस जैसे कि ये ग्रीन स्टोन में है तो उसके पास आपको हर कलर की वैरायटी लेनी पड़ेगी। और जैसे कि ये ग्रीन स्टोन है तो मुझे ग्रीन के ही कम से कम 50 पीस लेने होंगे, रेड के 50 लेने होंगे, ग्रीन के, पर्पल के, हर कलर मिला के मुझे मैक्सिमम क्वांटिटी उससे लेनी होगी, तभी वो मुझे देगा, अदरवाइज वो मुझे एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन होलसेलर के पास मैं जाऊंगा तो वो मुझे ये सिंगल पीस भी दे देगा, रेड ग्रीन। वो बात अलग है कि वो मुझसे कहेगा कि आप कलर वैरायटी बना के लो, तो मैं हो सकता हूँ 2-3 कलर वैरायटी बना के इसकी पूरा नेकलेस सेट उससे ले लूँ। अब बात आती है कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर में फ़ायदा हमें किस में है। देखिए, अगर आप एक होलसेल का बिजनेस कर रहे हो तब तो आपको मैन्युफैक्चरर से लेने का फ़ायदा है। अगर आप एक रिटेल का बिजनेस कर रहे हो तो आपको मैंने बता दिया अभी तक कि रिटेल का अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो और आपके पास बजट है 10,000, 20,000, 40,000, तो आपको सिर्फ होलसेलर के पास जाना होगा। मैन्युफैक्चरर आपको दे देगा, लेकिन वो 50,000 से नीचे नहीं देगा। लेकिन मैन्युफैक्चरर करेगा क्या, 50,000 रुपये में आपको ये नेकलेस दे देगा, प्लस 2-4 ईयरिंग दे देगा। लेकिन इतनी बल्क क्वांटिटी देगा कि आप कहोगे यार हमारी तो इसमें जो है कैटलॉग बनी नहीं पाएगी, हमारी तो वैरायटी बनी नहीं पाएगी। लेकिन यही चीज़ आप होलसेलर के पास जाओगे तो आप 50,000 रुपये में एक ज़बरदस्त कैटलॉग बना लोगे, ज़बरदस्त क्वांटिटी बना लोगे, हर डिज़ाइन के नेकलेस भी ले लोगे, ईयरिंग भी ले लोगे, रिंग भी ले लोगे, और एक अच्छा सा कैटलॉग बना के आप अपना व्यापार घर बैठे या एक छोटा सा शोरूम खोल के अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। अब दूसरा बेनिफिट क्या है, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो टूटने फूटने की भाई गारंटी नहीं लेता है। ये होलसेलर के लिए भी लागू है। वो होलसेलर जिसको माल देता है ना उसको भी जो टूट फूट है वो आपका नुकसान है, क्योंकि मैंने अक्सर बात करी है अपने होलसेलरों से, वो बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने कुछ माल मंगवाया था ऑनलाइन और एक पीस हमारा जो है ये टूटा हुआ निकला है। अब इसकी जो ख़रीद प्राइस थी मेरी 1100 रुपये थी, तो मेरा तो 1100 का नुकसान हो जाता। लेकिन क्योंकि मैं होलसेलर से ले रहा हूँ, एक रेगुलर कस्टमर हूँ उसका, तो अब मैं दोबारा जब राउंड पे जाऊँगा ना तो मैं जब उसको दूंगा वो प्यार से इसको वापस रखेगा और इसके बदले में मुझे एक नया पीस दे देगा। तो ये फ़ायदा आपको एक होलसेलर से मिल सकता है, मैन्युफैक्चरर से नहीं मिल सकता है। उसी तरह ये बात हो गई अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी की। फिर इसी तरह आता है कुंदन ज्वेलरी। तो कुंदन ज्वेलरी का जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो आपको दिल्ली में मिल जाएंगे, लेकिन एडी ज्वेलरी के जो मैन्युफैक्चरर होंगे ये मैक्सिमम आपको कोलकाता में मिलेंगे। तो ये भी सुन लीजिए, ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप एक होलसेलर बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, होलसेलर काम शुरू करने जा रहे हो और अमेरिकन डायमंड लेना है आपको, तो अमेरिकन डायमंड के लिए आपको जो मैन्युफैक्चरर है ना वो आपको कोलकाता में मिलेंगे, दिल्ली में बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह की कुंदन ज्वेलरी लेनी है तो इसके होलसेलर मैन्युफैक्चरर आपको दिल्ली में मिल जाएंगे और कुछ मैन्युफैक्चरर इसके आपको मुंबई में भी मिलेंगे। फिर बात आती है इस तरह के बीड्स, इनके भी मैन्युफैक्चरर आपको दिल्ली में मिलेंगे भी
और कोलकाता में भी मिलेंगे प्लस मुंबई में भी मिलेंगे। लेकिन अगर होलसेलर की बात करें तो होलसेलर आपको हर शहर में मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आप एक छोटे व्यापारी हो, छोटा सा बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, आपके पास थोड़ा सा बजट है, तो आप सीधे एक अच्छे होलसेलर के पास जाओ। होलसेलर अच्छा कैसे पकड़ना है उसका एक मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अदरवाइज़ आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो, आप उसको ज़रूर देखना सदर बाज़ार या किसी भी होलसेल मार्केट में जाने से पहले। तो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करके एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जो भी सवाल आपके मन में हो, कुछ कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप बेशक मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं उसका एक प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।